जो बड़ी स्टोरी है, जो इंडिया से आ रही है स्टोरी, इंडिया के बजट के हवाले से 12 लाख रुपए तक जिसकी इनकम है उसको अब कोई टैक्स नहीं देना है। तो ये ऑलमोस्ट इंडिया की 90% जो सैलरी क्लास है उसको कवर करता है। तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, बहुत बड़ा रिलीफ है। 12,75,000 की जिसकी भी एनुअल इनकम है उसको उस इंसान को कोई एक भी फूटी कोड़ी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत कह रहा है कि वो अब दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगा और यही कमाल है इस बार के बजट की। भारत ने माशी तरक्की बहुत मजबूती से और बहुत बेहतर अंदाज से की, इस्तेमाल किया दुनिया के अंदर एक नया भारत का चेहरा दिखाने के लिए। बजट जो अनाउंस किया गया है उसके ऊपर और समझने की कोशिश करेंगे कि ये बजट कैसा है। और जाहिर है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो आप जानते ही हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो कोशिश रहती है कि हम कुछ ऐसे शोज भी करें जिससे कि हमें कुछ सीखने को भी मिले। टैक्स कैप भी है, शॉर्टफॉल भी अपनी जगह पर मौजूद है और साथ ही साथ वजीर खजाना ये भी कह रहे हैं कि जो अगला 2025 और 26 का बजट होगा उसमें कुछ चीजें फेज आउट की जाएंगी, यानी मुश्किलात बढ़ेंगी आम आवाम के लिए। IMF ने कहा कि आप अपने टैक्स के निज़ाम को सही करें, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को प्रोविंसेस लगाएं, रिटेल होलसेल पे टैक्स लगाएं, आप अपना बिजली का निज़ाम सही करें, आप प्राइवेटाइजेशन करें। अगर आप सारी चीज़ों को गौर करें तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। इस बजट से पहले काफी सारी एंटिसिपेशंस थी कि इस बजट में एक आम इंसान को इनकम टैक्स में कुछ बेनिफिट मिलेगा। और हम जैसे पिछले साल तक 7 लाख तक की सालाना एनुअल इनकम पे टैक्स रिबेट मिलता था या टैक्स नहीं लगता था, तो इस साल हम उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है ये 7 का 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इससे ज्यादा हम उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। तो बट गवर्नमेंट ने एक बम्पर एक मेगा अनाउंसमेंट करी, एक सोप ओपरा की तरह उन्होंने एकदम से इस अनाउंसमेंट को बजट की स्पीच में लास्ट तक में अपने तक छुपा के रखा निर्मला सीतारमण जी ने, और एकदम लास्ट में जाके इसको अनाउंस करा कि ये पिछले साल जो 7 लाख था इसे बढ़ा के 12 लाख कर दिया। मतलब स्टेट में 5 लाख रुपीज का उसमें इजाफा कर दिया, उसमें ऐड कर दिया उस रिबेट के अंदर। तो अब जिसकी भी इनकम लगभग साल की जो 12 लाख की है, प्लस उसके जो टैक्स डिडक्शन है सोर्स की वजह से उस पर जो 75,000 रुपीज और जुड़ जाते हैं, तो 12,75,000 की जिसकी भी एनुअल इनकम है उसको उस इंसान को कोई एक भी फूटी कोड़ी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऑलमोस्ट इंडिया की 90% जो सैलरी क्लास है उसको कवर करता है। तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, बहुत बड़ा रिलीफ है। इस रिलीफ की वजह से जो समझिए कि हर एक इनकम टैक्स पे के जो पॉकेट में साल का 20 से 25,000 पे एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो वो जो पैसा है वो बेसिकली इंडिया की इकोनॉमी के अंदर ही यूज करेगा। मतलब पैसा बेसिकली मार्केट के अंदर आएगा। तो इंडिया की जो डोमेस्टिक डिमांड है उसकी वजह से बढ़ जाएगी, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ उसकी वजह से बढ़ जाएगी, इंडस्ट्री को सपोर्ट मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिल जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज को सपोर्ट मिल जाएगा। हर एक जो गवर्नमेंट की तो अपनी कंजम्पशन रहती है गुड्स एंड सर्विसेज की, और इसके अब की बारी जो आम आदमी है जो कि असली कंज्यूमर है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का, उसकी जेब में भी गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पैसा डाल के वो उसके थ्रू भी इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा बूस्ट देने की कोशिश करी है। तो हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड होगी वो आसमान छुएगी। मेरा ऐसा मानना है कि 2025 और 26 के अंदर। एक तो निर्मला जी ने अपनी बजट स्पीच में ही बोला कि एक हफ्ते में मैं टैक्स के लिए कुछ और लाऊंगी, तो वो मोस्ट प्रोबेबली टैक्स की ये बुलाएंगे कि टैक्स में कैसे आपको चेंजेस टैक्स स्ट्रक्चर में लाना क्या लाना है। वो भी अच्छा हमारे इसी में लिखा हुआ है, रूल्स में लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल बजट यानी कि फाइनेंस बिल जिसे बोलते हैं, फाइनेंस बिल एक बार में आए या पार्ट्स में आए उसको बजट ही ट्रीट किया जाएगा। एंड अगर ये पास नहीं हो पाता तो गवर्नमेंट फॉल्स। तो ये अभी जो अगला आएगा एक हफ्ते बाद, वो जो टैक्स रूल्स चेंज होंगे या कुछ भी होगा वो भी फाइनेंस बजट में काउंट होगा। इस बजट की एक खूबी ये है कि मोदी गवर्नमेंट ने सब कुछ वो दे दिया है जिसकी जरूरत थी। एक इकोनॉमी को इम्पेक्टस मिलेगा, जैसे कि मीडिया सर ने बोला कि तकरीबन 30,000 रुपए एक्स्ट्रा आएगा जेब में हमारे जो भी मिडिल क्लास है, और उसके 30,000 रुपए एक्स्ट्रा मींस या तो वो सेविंग्स की हो जाएगा या वो एक्सपेंडिचर। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की डिमांड बढ़नी चाहिए। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फ्रिज खरीदना है, एसी खरीदना है, इनकी डिमांड बढ़ेगी। पहली चीज। दूसरी चीज, हाउसिंग सेक्टर में पैसा जा सकता है। तीसरी चीज जो बोला जा रहा है, बहुत सारी चीजों पे टैक्सेस कम किए हैं जो जिससे कि इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। वजीर खजाना ये भी कह रहे हैं कि जो अगला 2025 और 26 का बजट होगा उसमें कुछ चीजें फेज आउट की जाएंगी, यानी मुश्किलात बढ़ेंगी आम आवाम के लिए, और दूसरा किस हद तक असरअंदाज होंगे ये मामला।
अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा कब तक चलेगा और ऐसा कैसे चलेगा। हमें इस वक्त डॉलर की ज़रूरत है। क्या इसके लिए हुकूमत की कोई संजीदा कोशिश दिखाई देती है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन FBR। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह की बातें हम पहले भी करते रहे हैं और हमें बड़ी उम्मीदें बांध ली जाती हैं। छोटी मोटी जो हमारी चीज़ें होती हैं मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की मईशत उस जगह पर आ चुकी है कि आप उसे मजबूत या किसी तरीके से ऐसी मईशत कहें जो अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमें आगे भी फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए और IMF के प्रोग्राम मेरे ख्याल में हमें आगे भी चलाने पड़ेंगे। अगर मैं दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।